वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो भी इससे संबंधित मामले थे सब हल हो गए हैं। 9017 पदों का अधियाचन लॉक कर दिया गया है। डिस्कस करेंगे इस खबर पर, साथ ही साथ पेट 2025 की परीक्षा कब होगी, ऐसा बहुत सारे छात्रों का सवाल आ रहा था। डिस्कस करेंगे इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे यूपीएससी पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों पहले एलटी ग्रेड की बात करते हैं। देख सकते हैं एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 9017 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपीएससी के समक्ष स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। तो अभी हाल ही में निदेशालय ने आयोग को यानी यूपीएससी को अधियाचन भेजा था। विषयवार आरक्षण लागू करते हुए अधियाचन भेजा गया था, लेकिन उसमें भी कुछ कमी आ गई थी और आयोग ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि कुछ पदों में आरक्षण का जो प्रावधान था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, विसंगतियां कुछ आ गई थी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और विसंगतियों का निराकरण हो गया है। आयोग बहुत ही जल्द विज्ञापन अब जारी करेगा, ऐसी सूचना दोस्तों निकलकर आ गई है। देख सकते हैं यहाँ पर ए.के. द्विवेदी अपर निदेशक राजकीय माध्यमिक शिक्षा विभाग का बयान है कि यूपीएससी ने विषयवार आरक्षण सहित 4-5 बिंदुओं पर मौखिक जानकारी मांगी थी। विभाग की टीम ने आयोग के समक्ष सभी बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के सभी सवाल का जवाब देने के बाद प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 9017 पदों का जो अधियाचन है वो लॉक कर दिया गया है। तो अब इस भर्ती में कोई भी समस्या नहीं है, बस अब विज्ञापन को फाइनल रूप देना है और उसे जारी करना है। काफ़ी समय से भर्ती रुकी हुई थी, आरक्षण का मामला फंस गया था विषयवार, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहले 8905 पदों का अधियाचन भेजा गया था, बाद में जब आरक्षणवार और विषयवार भेजा गया अधियाचन तो इसके बाद कुछ सीटें बढ़ी दोस्तों और फाइनली 9017 पद इसमें कन्फर्म हो चुके हैं। एलटी ग्रेड के 15 विषयों की भर्ती है और प्रवक्ता के 20 विषयों की भर्ती है। बहुत ही जल्द ये विज्ञापन दोस्तों जारी होने जा रहा है। आप लोग अब बिल्कुल सीरियस हो जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ज़्यादा समय अब है नहीं विज्ञापन जारी होने में। जानकारी निकल कर आ रही है कि अगस्त में इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है यूपीएससी से। आपने देखा होगा कुछ नोटिस हैं आयोग ने जारी किया और यूपीएससी में कुछ न कुछ काम अब हो रहा है इधर। साथ ही साथ जानकारी ये निकालने की कोशिश की गई कि पेट 2025 की परीक्षा कब होगी। सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों का पेट परीक्षा को लेकर ही आ रहा है। तो सूचना ये है दोस्तों कि सितंबर से अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। आयोग की तैयारी है सितंबर से अक्टूबर में इस एग्ज़ाम को करा लिया जाए। सेंटर वगैरह देखे जा रहे हैं और चांसेस ज़्यादा है सितंबर लास्ट नहीं तो अक्टूबर के 1st से 2nd वीक में इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। तो आप लोग सीरियस होकर पेट की पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार पेट परीक्षा होने के बाद जो रुके हुए विज्ञापन हैं वो जारी होंगे। वीडियो की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, जेई वाली भर्ती जो पिछले पेट से होनी थी नहीं हो पाई, अब उसे जारी किया जाएगा। स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, तो बहुत सारी भर्तियाँ जो रुक गई थी वो पेट के बाद होंगी। तो आपको अब सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, हमेशा नेगेटिव ना रहिए, पॉजिटिव होकर पेट दीजिए, क्योंकि पेट में यदि आप अच्छा बेहतर नहीं करेंगे तो फिर भर्ती आएगी भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उसकी मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ जानकारी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।